और सुनो, सबसे बाद में सो में बिल्कुल हाँ या ना। सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, अगर घर में कोई भी दिक्कत है तो भाई वो मम्मी पापा ये झेलनी है। हमें तो पता ही ना है कहां से ला रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, ये वास्तविकता होती है। बिल्कुल जी। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखो कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी लेके आई ना, तो उनकी खुशी, जो उनकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे ना, जब वो पहन के चल रही होंगी, और पापा के लिए कोट पैंट लेके आओगे, वो पहन के गांव में चल रहे होंगे और कोई कह रहा होगा। अब सोचो, तुम्हारे पापा अपने जेब से तो उन्हें कभी खर्चा ही ना करे। तुम्हें वास्तविकता बता रहा हूं, तुम चाहे कैसी भी फैमिली से सही, बुरा मानो अभी मान जाइयो, लेकिन तुम्हारे पापा ने कभी भी हिसाब लगा के देख लियो पिछले 5 साल को रिकॉर्ड। 5 साल थे तो तुम खूब बड़े और खूब समझदार हो। 5 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लियो, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए जितने कपड़े खरीदे होंगे, वाकई 1/4 भी अपने लिए ना खरीदे होंगे। शायद हो सके 3 साल पहले भी उन पे वही जर्सी और आज भी कोई जर्सी है। और भाई साहब सोचो, वो व्यक्ति जिसे हम पिता कहमें, वो आदमी गांव में एक ही जर्सी से हर जाड़े में घूमे, एक ही जर्सी से 3 साल से जाड़े में घूम रहा है। दुनिया नजर रखे, सब कह में ना है, लेकिन यो सब पता है, अरे या के पापा पे यही जर्सी है, यही तो घूमते रहे, ये तो यही जर्सी है पापा पे। सब सोचे और सुनो, एक दिन ऐसा निकल के आ जाए, एक दिन ऐसा आ जाए कि वो ही तुम्हारे पापा जो 3 साल से एक ही जर्सी में, वो एक दिन बहुत ही बढ़िया तरीके से कपड़ा पहन के, कोट पैंट पहन के गांव में चले। तो एक बात बताओ, हाँ वो चीज तो है कि जो आदमी नए कोट पैंट डेली पहन के चल रहे बातें तो कोई कुछ पूछे ना है, लेकिन जो आदमी 3 साल से जर्सी में हो और आज कोट पैंट में, तो जो भी देखेगा वही पूछेगा कि अरे आज कहां से लाए हो। और भाई साहब वो किंगे छाती ठोक के, मेरे शेर की पहली तनख्वाह, ये पहली तनख्वाह। सोचो वो पहली तनख्वाह कितनी खुशी। रुपया तो मायने नहीं रखे मेरे दोस्त। रुपया क्या है? रुपया तो तुम पे अब भी आ रहा है कहीं ना कहीं से, वैसे भी आएंगे और भी कुछ करोगे, लेकिन वो जो पहली तनख्वाह वाली फीलिंग आवे ना, वो सरकारी नौकरी में ही आवे। हाँ या ना? ये वास्तविकता है। बाकी भाई पूरी आरडब्ल्यू टीम तुम्हारे लिए मेहनत कर ही रही है। तुम्हें कहीं यूं ना लगनी चाहिए कि मैं तुम्हारे अपने प्रचार के लिए आया हूं, क्योंकि तुम सबके प्यार से इतनी तो भारतीय जनसंख्या ना बढ़ रही जितने हम सब बढ़ रहे हैं। तो उसकी जरूरत नहीं है, तुम सब भाइयों का प्यार पहले से ही बहुत है। और वास्तविकता यह है कि मुझे लगता है, और हाँ एक और बात मैंने भैया से बोल भी दी, अंकित सर ने ये बात भी कह के भेजी है कि कोई भी ऐसा हो तुम में से, तुम जानो कि अंकित सर हमेशा बच्चों के लिए एक अलग ही चीज है। हाँ या ना? यस सर। मतलब तुम्हें मैं 2-3 चीज ऐसी बताऊं, शायद तुम्हें पता भी होगा। फीस तो सबसे कम हमारी रह गई है। हाँ या ना? दूसरी बात, मैं यहाँ देखो मेरा टारगेट ये ना कि मैं किसी और के लिए कुछ कहूं, लेकिन और के लिए नहीं कह रहा, पर अपनी मतलब जो सच्चाई है वही बताऊंगा। कहीं का ये लगे कि भैया ना है तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर कह दियो भैया तुम झूठ बोल रहे हो। वास्तविकता है सबसे कम फीस हमारी रह गए। दूसरा, अंकित सर ने एक बात बोल रखी है कि अगर किसी ने कोई एक बैच ले लिया ना सर हमारा, तो दूसरा बैच, जैसे हमारा खाकी बैच आया था, जिसके पास भी है अब खाकी 2.0 आएगा, वो जितना पहले जिसने लिया दूसरे वो सबके लिए फ्री है। हाँ या ना? अब तुम एक बात बताओ, ऐसा कोई है सके कि भैया एक बार बैच लेकर दोबारा फ्री दे दे? ऐसे तो केवल अंकित सर ही हो सके। हाँ या ना? बिल्कुल। आज तक का रिकॉर्ड है, अंकित सर ने पूरे स्टाफ में एक बात बोल रखी है, किसी भी बच्चे का यूं फोन आ जाए कि जी मेरे बस की बैच खरीदना ना है, मैं असमर्थ हूं, मेरे पापा मजदूरी करें, ये मतलब ये जो भी है, उन्होंने एक बात कह रखी है, कभी भी बच्चे की सफलता के बीच में पैसा ना आना चाहिए। हाँ या ना? बिल्कुल। कभी भी ये ना हो कि भैया मैं या वजह से सफल ना हो कि मेरे पास पैसा ना है। भाई मेरे दोस्त एक बात फिक्स है कि जितना मैं उन्हें जानूं, देखो तुम लोग शायद हो सके उन्हें देखे भी ना होंगे, तुमने तो वैसे फोन पे देखे होंगे, लेकिन जितना मैं जानूं एक एक शब्द यही है कि उन जैसा होना कोई बहुत मुश्किल है। मैं ये तो ना कह रहा होगा ही ना भैया, होने को तो भगवान भी हैं, लेकिन उन जैसा होना बहुत मुश्किल है, जिन्होंने बच्चों के लिए, हमेशा बच्चों के लिए और बस बच्चों के लिए सोची है। सर कभी भी उनका टारगेट ये ना कि वो 1 रुपया भी फालतू कमा ले। अभी भी हमारी इतनी लगभग जो मेहनत चल रही है, यूट्यूब पे भी इतनी क्लास चले हैं, वो खुल के वो ये भी कह दें अगर किसी के पास बस की ना तो भैया मत ले, यूट्यूब पे भी क्लास चल रही है।
हाँ या ना? और नहीं तो भाई साहब मैं बहुत से ने तो यो देखूं कूपन कोड ही बताते रहे, मैं नाम तो ना लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं यूं ही कहते रहे जी ये कूपन लगा लो जी इतना मिल जाएगा इतना। नहीं, कभी उन्होंने बस जिस दिन बैच लॉन्च होगा उस दिन तो देखो बालकन ने जानकारी देनी पड़े, उस दिन दे में, लेकिन फिर बाकी कभी नहीं। जितनी मेहनत वो करें उतनी मेहनत शायद हम तो कभी ना कर पाएंगे। समझ में आ रही है? ये वास्तविकता है, वो केवल तुम्हारे ही लिए। वो कभी भी हम उनसे कभी भी बात करें बस उनके एक ही शब्दों में कि भाई बालक के बारे में सोचो क्या नया हो सके, बालक के बारे में सोचो क्या नया हो सके, मतलब किस तरीके से उसे सफलता की ओर मोड़ा जा सकता है, किस तरीके से उसके नंबर बढ़ सकें, कैसे उनके मम्मी पापा के सपने पूरे हो सकें। और सोचो जब सर अभी जीडी का जो रिजल्ट आया, बहुत सारे ऐसे मम्मी पापा भी आए जो कोई तो रेहड़ी लगावे, चाट की ठेली लगावे, कोई कुछ करे। सोचो एक बात सोचो यार, जो आदमी चाट की ठेली लगावे अगर वाकई बालक को सिलेक्शन है जाए तो क्या खुशी को घर, मतलब खुशी होगी उस घर में, ना होगी? क्या दुख है जाएगा? बहुत खुशी होगी। इसीलिए तुम्हें मेहनत करनी है, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करो, लाजवाब मेहनत करो। बाकी भैया मैं यहां भी कह के जा रहा हूं, कोई भी ऐसा हो, कोई भी, मैं तो ये मेरे शब्द ना आए, ये अंकित सर के ही शब्द हैं, तो मेरे तो बस मुंह से हैं लेकिन शब्द उनके ही हैं। कोई भी ऐसा हो कि भैया मैं असमर्थ हूं पढ़ाई में, जब हम यहाँ आए तो तुम्हें भी थोड़ी सी उम्मीद होएगी, तो तुम्हें कि भैया मैं असमर्थ हूं, मैं ना ले पाऊंगा बैच, तुम बस एक बार सर को बताओ, सर का पास नंबर है ही, सर कहेंगे तुम्हारा बैच बिल्कुल फ्री। बात आ रही समझ में? यस सर। दूसरी चीज, जितने भी तुम में से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सर अभी मतलब मैं अगली बार दवा लेने आऊंगा तो मैं तुम लोगों के लिए किताब भी भिजवाऊंगा, ठीक है ना? मतलब हमारी जो RWN किताब है वो तुम्हारे लिए लाइब्रेरी, ठीक है ना भैया? अब मैंने बहुत देर से बोल रहा हूं, तो तुम में से किसी के, अब कोई तुम में से किसी के कोई विचार हो, कोई ये हो कि भैया मैं तो बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं, तो मैं आज पल्ले पड़ गए है। और हाँ आइए आइए आइए, यस बताइए। नमस्ते, बहुत देर में याद आई। अच्छा दो बार कर रहा है, और तीसरी बार भी करेगा जब मैं जाऊंगा। हाँ बताओ सर। मैं रीजनिंग जब कंपटीशन में आ रहा था, मेरे पर रीजनिंग नहीं आती है बिल्कुल भी। मेरी तारीफ मत कर। ना मैं बता रहा हूँ सर। हाँ। ये कह रहे हैं जब मैं कंपटीशन में आया था मुझे रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती। मैंने AW का अभी एग्जाम दिया था। हाँ उसमें मैंने आपसे ही पढ़ के मैंने 20 में से 19 करे थे रीजनिंग में। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। वो भी एक गलत हुआ था ब्लड रिलेशन का, जो A+ वाला था। अच्छा भाई देखो, तारीफ तो मेरी है 20 में से 19, लेकिन ताली बजानी चाहिए। 20 में से 19 आपके हैं। यस सर। पर एक दुख भी है, ब्लड रिलेशन तो बहुत पढ़ा है बाबू मैंने। ना सर, वे उसमें कंफ्यूज जाता हूँ सर मैं, जो A+ वाला जो है ना। जिनते मन में एक ही रिश्ता तो ना चल रहा। वो तो बाकी अलावा कोई दिखे ही ना। पर वही गलत होता है मेरे बार वही गलत होता है। चलो ऐसा है जा है जी, वो तो एक ही रिश्ता दिखे। चलो कोई बात ना। तो अभी टोटल उसमें क्या मतलब स्कोर रहा? तो उसमें मैं 2 नंबर से रहा था AW में। अच्छा। और जो रिजल्ट आया था। अच्छा। अब SSC GD का एग्जाम है? हाँ 25 तारीख को है मेरा। तो 25 तारीख को फिर बढ़िया करके आओ। यस सर। ठीक है ना? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग। क्या नाम है आपका? परवीन साहब। परवीन, कहाँ से? उपराल से। है? उपराल से। अच्छा गांव है यहाँ पे? Yes, sir। बहुत बढ़िया भाई। परवीन भाई से बात करके बहुत बढ़िया लगा। और सर देखो क्रेज इतना है आपका जी कि ये मेरे से कह रहे थे लास्ट टाइम जब हमारी आपकी बात हुई थी जी कि अगर जिस दिन सर आए तो मुझे बता देना। आज ये बच्चे एग्जाम दे गए तो ये लाइब्रेरी में प्रेजेंट नहीं थे। अच्छा, मैंने अच्छा, फोन करके संदीप सर आए 10 बहुत- मिनट पहले गाँव से तुरंत आ गए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। भाई बहुत मतलब शब्द नहीं है भाई तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है। मतलब हमारा ना है, हम तो ये है कि तुम्हें देखो कुल मिला के एक बात और ध्यान रखियो, मैं एक बात इसमें जोड़नी भूल गया कि देखो गुरु से पहले घर वाले ही हो गए, माता पिता हमेशा गुरु से पहले। उसका कारण है कि हम लोग एक बात कहते हैं कि अभी जैसे मैं लाइब्रेरी में खड़ा हूं, तो अगर मैं सर से कहूं कि सर हमारा टारगेट ये है कि तुम्हारी लाइब्रेरी में से 10 बच्चे लगने चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो जब मैं बाद में आऊंगा मेरिट के बाद, तो सर बोले कि मेरी लाइब्रेरी में से 15 लग गए, तो मुझे खुशी डबल होगी, क्योंकि मेरा तो टारगेट 10 का था और लगे कितने? 15। यस सर। लेकिन एक बात बताओ, क्या मेरा टारगेट शर्त यही कि ना
ये लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, ये लगनी चाहिए, ये लगनी चाहिए, ऐसे 10 करके गिनवाए मैंने? नहीं, मेरा टारगेट ये था 10 लग जाए, कोई भी लग जाओ, मैं तो टारगेट पूरा करना है, हाँ या ना? लेकिन मम्मी पापा का टारगेट ये हो गए कि गांव में से एक भी लगे तो मेरा ही लगना चाहिए। मैं गलत नहीं कह रहा भैया, ये वास्तविकता है। उनका टारगेट ये ना है, अब उन्हें स्वार्थ अगर का यूं लग रही हो, अगर यह यूं लग रही हो या भैया है इसके लिए कि तेरे मम्मी पापा स्वार्थी हैं, तो भैया तेरा ही लगना चाहिए, हाँ या ना? हर एक माता पिता यही चाहेंगे मेरा बच्चा ही सेलेक्ट हो, वास्तविकता है। दूसरे से उन्हें क्या मतलब, पानी तो अपनों देगा, हाँ भाई, लेकिन अपने यहाँ थोड़े से भटक रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा, जैसे अभी कुछ चुनाव के माहौल चल रहे, तो बालक क्या है, काई भी नेता के पीछे केवल 2 समोसे के चक्कर में कभी ये जिंदाबाद, ये फलाने जिंदाबाद। बेटा एक बात ध्यान रखियो, जब पेट में लास्ट में भूख लगे तो कोई ना पूछे रोटी खाई के ना, समझ में आ रही है? और एक बात ध्यान रखियो, मम्मी पापा कब तक हैं, लास्ट में तो अपने कंधन अपने दम पे जीनो है, हाँ या ना? ये वास्तविकता है। और एक बात ध्यान रखियो, ये मैंने खुद महसूस करी है कि जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ 2 तरीके के लोग होंगे। एक तो ये 5 रुपया का समोसा खरीदने से पहले 100 बार सोचें कि जिम में है 5 रुपया के ना है। और कुछ ऐसे भी होंगे कि भाई साहब वो कार्ड रखें और चीज की कीमत ही ना पूछें, बस यूं कह दें ले कार्ड कर ले पेमेंट, होता है ऐसा नहीं, बस पिन कोड डाल दें। तो भैया मैं तुमसे ये तो ना कह रहा कि तुम अपनी जिंदगी में ये बन जाओ वो बन जाओ, लेकिन इतने जरूर बन जाओ कि तुम्हारे मम्मी पापा कहें कि हाँ हमने जो चीज सोची, जो सपने देखे वो पूरे कर दिए इसने। अरे अब की बार एक बात बता दो, कितने लोग ऐसे हैं कि भैया अब क्या 2023 में लग कर दिखा दूंगा? जी सर। कौन है ऐसे? देखो हाथी ना उठ रहे, अरे हैंड रेस तो करो। बहुत शानदार, मतलब लाजवाब, बहुत मतलब दिल खुश कर दिया तुमने। चलो अब इसे बंद कर लो थोड़ी सी।